नमस्कार, आप देख रहे हैं TV7 भारत और मैं हूं आपके साथ श्रुति अंगद। जब भी बात देश के स्वतंत्रता सेनानियों की आएगी तो महिलाओं के उन बलिदानों को भी याद किया जाएगा जिसके बिना देश को आजाद करा पाना मुश्किल था। आज हम उन महिला स्वतंत्रता सेनानियों की बात करेंगे जिन्होंने आज से 77 साल पहले ही महिलाओं को सशक्त कर दिया था और बता दिया था कि महिला में शक्ति का वास है। देखिए ये खास रिपोर्ट। देश भर में गत मंगलवार को 77वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। आजादी के लिए शहादत देने वालों में देश की महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। ब्रिटिश राज से भारत की आजादी के संघर्ष में महिलाओं के योगदान को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। देश की महिलाओं ने स्वतंत्रता हासिल करने के लिए अंग्रेजों की विभिन्न यातनाएं झेली और उनके शोषण का सामना किया। चलिए जानते हैं उन महिला स्वतंत्रता सेनानियों को जिनका जिक्र आपने और हमने बेहद ही कम सुना हो, जिनकी संघर्ष की कहानी आपको TV7 भारत बताएगा। इसमें पहला नाम है मातंगिनी हाजरा का। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में कई ऐसे सेनानी रहे जिनको वो पहचान नहीं मिली जिसके वे हकदार थे। मातंगिनी हाजरा ऐसी ही महिला थी। जब मातंगिनी स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी तो उनकी उम्र 62 वर्ष थी। अंग्रेजों ने 72 साल की उम्र में उन्हें गोलियों से छलनी कर दिया, लेकिन उन्होंने मरते दम तक तिरंगे को नहीं गिरने दिया और अंतिम सांस तक उनके मुंह से वंदे मातरम निकलता रहा। उनके इस साहस को देख खुद महात्मा गांधी भी हैरान थे। सरोजिनी नायडू। भारत की कोकिला के नाम से पहचान बनाने वाली सरोजिनी नायडू का देश की महान और प्रमुख महिला स्वतंत्रता सेनानियों में नाम शामिल है। सविनय अवज्ञा आंदोलन और असहयोग आंदोलन में यह काफी सक्रिय थी, जिसके कारण इन्हें जेल में भी रातें बितानी पड़ी थी। सरोजिनी नायडू 1925 में कानपुर अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष रही थी। 1928 में वह गांधी जी के अहिंसा आंदोलन का संदेश लेकर अमेरिका पहुंची। इतना ही नहीं, इनके देश की आजादी में इनका योगदान देखते हुए इन्हें भारतीय राज्य की पहली महिला राज्यपाल भी बनाया गया था। आजादी की लड़ाई के साथ ही सरोजिनी नायडू ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए भी काफी काम किया था और समाज की कई रूढ़िवादी विचारधाराओं को बदलने का भी प्रयास किया था। अम्मू स्वामीनाथन। अम्मू स्वामीनाथन भी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। वह सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता और भारत की संविधान सभा के सदस्यों में से एक थी। अम्मू ने शादी के बाद ही पढ़ाई की और अंग्रेजी सीखी। बाद में वह आजादी की लड़ाई से जुड़ गई और महात्मा गांधी की फॉलोअर बन गई। रमा देवी चौधरी। रमा देवी चौधरी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी होने के साथ साथ एक समाज सुधारक भी थी। साल 1921 में वह अपने पति के साथ भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल हुई थी। वह महात्मा गांधी से बहुत अधिक प्रभावित थीं। उन्होंने असहयोग आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। वह गांव-गांव जाकर महिलाओं को स्वतंत्रता आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित करती थीं। अरुणा आसिफ अली। यह स्वतंत्रता आंदोलन की द ग्रैंड ओल्ड लेडी के नाम से लोकप्रिय है। वह एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। अरुणा को भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान बॉम्बे के गोवालिया टैंक मैदान में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का झंडा फहराने के लिए जाना जाता है। उन्होंने नमक सत्याग्रह आंदोलन के साथ साथ अन्य विरोध मार्चों में भी भाग लिया और जेल भी गईं। सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी एक गांधीवादी भारतीय स्वतंत्रता सेनानी और राजनीतिज्ञ थे। दिल्ली में पढ़ाई के दौरान भी कॉलेज से अक्सर वो किसी राजनीतिक सभा सम्मेलन में शिरकत करने पहुंच जाती थी। 1940 में सुचेता कृपलानी ने कांग्रेस की महिला विंग की शुरुआत की थी। 1946 में उन्हें संविधान सभा का सदस्य चुना गया। 15 अगस्त 1947 को उन्होंने संविधान सभा में वंदे मातरम गाया था। कित्तूर की रानी चेन्नम्मा। चेन्नम्मा कर्नाटक में कित्तूर रियासत की रानी थी। उन्होंने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की ब्रिटिश नीति के खिलाफ 1824 के विद्रोह का नेतृत्व किया। इस दौरान उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। उनकी वीरता आज भी महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई है। कनकलता बरुआ। कनकलता बरुआ को बीरबाला के नाम से भी जाना जाता है।
वह असम की एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थी। उन्होंने 1942 में बारंगाबाड़ी में भारत छोड़ो आंदोलन में अग्रणी भूमिका निभाई और हाथ में राष्ट्रीय ध्वज लेकर महिला स्वयंसेवकों की कतार में सबसे आगे खड़ी रहीं। उनका लक्ष्य ब्रिटिश साम्राज्यवादियों वापस जाओ जैसे नारे लगाकर ब्रिटिश प्रभुत्व वाले गोहपुर पुलिस स्टेशन पर झंडा फहराना था, लेकिन अंग्रेजों ने उन्हें रोक दिया और अन्य प्रदर्शनकारियों के साथ उन्हें भी गोली मार दी। ये थी भारत की वो सशक्त महिलाएं जिन्होंने आजादी में अपना सर्वस्व लुटा दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट, TV7 भारत।